सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 20वीं कक्षा। मीमांसा दर्शन के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का 5वां सूत्र, उसका भाष्य चल रहा है और उसमें शरीर से अतिरिक्त आत्मा है या नहीं है, ये प्रसंग हमारा पीछे चल रहा है। तो पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं कुछ। ओम आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 50। इसमें दूसरे अनुच्छेद में प्रारंभ में ही आह वेदाह एनम शब्दम अर्थवंतम कल्पयिष्यन्ति। तो ये जो व्यंग्य पूर्वक पूर्व पक्षी जो प्रश्न पूछ रहा है, वेद ही इनको अर्थवान कर देंगे, तो वो किस प्रकार पूछ रहा है वो समझ में। प्रश्न नहीं पूछ रहा है, ये प्रश्न नहीं है, कह रहा है, कथन कर रहा है। हाँ, कह रहा है और कटाक्ष कर रहा है। वेद ही कर देंगे, लेकिन साथ में एक तथ्य है कि वेद भी, दूसरे ढंग से बोल रहा हूं, वेद इसको तब अर्थवान कर पाएंगे जब पहले इसको, मतलब आत्मा को, इस शब्द को, जानाति शब्द को अर्थवान कर पाएंगे। कब कर पाएंगे? जब पहले आत्मा सिद्ध हो। यदि कल्पयितव्यम प्रमंसते, जो कल्पयितव्य है, कल्पना के स्वीकार करना है, जिस आत्मा की आप परिकल्पना कर रहे हो, यदि उसको पहले प्रमाणित कर देंगे तो। कहने का तात्पर्य पूर्व पक्षी का है कि जानाति शब्द के को सुन करके आप जो आत्मा का कथन कर रहे हो कि लोक में ऐसा कहते हैं, लोक में तो और भी कुछ कहते हैं, और इससे इतने मात्र से ये सिद्ध नहीं होता। शब्द से हम उसी अर्थ को ले सकते हैं जो पहले से सिद्ध हो, उससे भिन्न को नहीं लेंगे। तो वेद भी यदि जानाति शब्द से, वेद में भी ये जानाति शब्द हो, उससे भी आत्मा तब तक सिद्ध नहीं हो पाएगा जब तक पहले आत्मा को आप अलग से सिद्ध नहीं कर लोगे। पूर्व पक्षी का ये कहना है। अर्थात पहले वस्तु प्रमाणित हो, फिर हम कहें कि हां इस वाक्य से ये अर्थ निकल रहा है। अब शब्द से कुछ अर्थ तो निकाल लिया, लेकिन वास्तव में वैसा देखा नहीं जाता है, तो वो शब्द का अर्थ हम गलत निकाल रहे हैं। यहां पर ये जो पूर्व पक्षी वेद ही इसको जान ले, वेद ही इस शब्द को अर्थवान कर देंगे कह रहा है, फिर से बोलिए। वेद ही जानाति शब्द को अर्थवान कर देंगे जो कह रहा है, हाँ, उसमें वेद को वो ना मानते हुए ये प्रश्न पूछ रहा है, या वेद को वो ना मानते हुए प्रश्न। वेद को वो मानता नहीं है, लेकिन अभ्युपगम से सामने वाला व्यक्ति मान रहा है, यानी सिद्धांती मान रहा है, इसलिए बोल सकता है वो। तो आगे का पाठ देखते हैं, पृष्ठ संख्या 50। ये प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का 5वां सूत्र, उसका भाष्य देख रहे हैं। तो पीछे जहां तक बात हुई थी जानाति को लेकर के आत्मा को सिद्ध करने का सिद्धांती ने प्रयास किया था, और पूर्व पक्षी ने उसको भाषा का प्रयोग दिखाते हुए उसको खंडित किया। अस्ति आत्मा ये तो प्रत्यक्ष है, और जानाति ये परोक्ष है। जो अस्ति आत्मा बोलते हैं उनको ही नहीं पता होता आत्मा का क्या स्वरूप है। तो ये आत्मा शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, इससे आत्मा सिद्ध हो जाए, ये कोई आवश्यक नहीं है। कि बोलने वाला जिसका कथन कर रहा है उसको जानता भी है, ये कोई आवश्यक नियम नहीं है। बोल रहा है वो आत्मा बोल रहा है, लेकिन पता ही नहीं है उसको, इसलिए जानाति से ये सिद्ध नहीं होता, शब्द से ये सिद्ध नहीं होता। यहां पूर्व पक्षी का आक्षेप हुआ। तो सिद्धांती ने इसके आगे कुछ नहीं बोला है इस विषय में, वो और दूसरे तरीके से आत्मा की सिद्धि का प्रयास कर रहे हैं। तो सिद्धांति कह रहा है उच्चते, ये सिद्धांति का वचन है। क्या? इच्छया आत्मानम उपलभामहे, हम इच्छा के द्वारा आत्मा को प्राप्त कर लेंगे, सिद्ध कर लेंगे। आत्मा है, कैसे करेंगे सिद्ध? इच्छा से।
इच्छा गुण को देख करके। पूर्व पक्षी ने कथमिति, इच्छा से आत्मा को कैसे सिद्ध कर दोगे आप? तो सिद्धांति ने कहा उपलब्ध पूर्वे ही अभिप्रेते भवती इच्छा। इच्छा कब होती है? भवती इच्छा, इच्छा होती है कब होती है? उपलब्ध पूर्वे, जिसको हमने पहले उपलब्ध किया है, जाना है। अगर हमने किसी चीज को जाना ही नहीं है तो उसकी इच्छा नहीं हो सकती है। पहला एक तथ्य, पहली शर्त है कि उसको बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, नहीं तो इच्छा ही नहीं होगी हमारे को। उपलब्ध पूर्व होना चाहिए। दूसरा अभिप्रेत है, वो हमारे को अभिप्रेत होना चाहिए, मुझे चाहिए, तब हमारी इच्छा होती है। यदि अनभिप्रेत होगा, जाना हुआ तो है लेकिन अनभिप्रेत है, हम उसको अच्छा, हमारे लिए हितकर नहीं मानते हैं तो हम नहीं चाहेंगे उसको। अभिप्रेत मतलब हितकर, सुखकारी, ऐसा हम उसको मानते हैं। तो जाना हुआ भी होना चाहिए और अभिप्रेत भी होना चाहिए। ये दो चीजें होती हैं तब इच्छा होती है। और अनिच्छा अगर हमें समझना हो, यहां इन्होंने अनिच्छा को लिया नहीं है, इसके विपरीत कर देंगे। अनिच्छा या अप्रीति या तो द्वेष कहेंगे, इच्छा के विपरीत द्वेष। तो विज्ञात पूर्व, उपलब्ध पूर्व होना चाहिए और अनभिप्रेत होना चाहिए हमारे को। अब जिसको हम जानते ही नहीं है उसके प्रति द्वेष क्या होगा और अनिच्छा क्या होगी, पता ही नहीं है हमारे को। तो उपलब्ध पूर्वे ही अभिप्रेते भवती इच्छा, ये सिद्धांत बताया। उदाहरण दे रहे हैं इसके लिए। यथा मेरुम उत्तरेण यानी अस्मत् जातीय ही अनुपलब्ध पूर्वाणी स्वादूनी वृक्ष फलानी न तानी प्रति अस्माकम इच्छा भवती। बोले मेरु पर्वत के उत्तर में, मेरु पर्वत जो भी है, सुमेरु पर्वत, मेरु पर्वत नाम है उस पर्वत का, प्रसिद्ध उस समय रहा होगा। उसके परे जो फलों के जो वृक्षों के फल हैं, मीठे मीठे स्वादु फल हैं, उनको हमारे जैसे लोग, हमारे जैसे जिन्होंने उनको कभी देखा नहीं है, कभी जाना नहीं है, उनकी इच्छा नहीं करते, उनके प्रति हमारी इच्छा नहीं होती है, हमें पता ही नहीं है। अब किसी को मिठाई खाने की इच्छा हो तो उसको कौन सी मिठाइयां याद आएंगी? किस मिठाई की इच्छा करेगा? जहां वो रहता है वहां उस जो मिठाइयां होती हैं, अथवा जिनको उसने आज तक जाना है, उन्हीं मिठाइयों की तो होगी। अब विदेशों में कोई ऐसी मिठाई हो तो हमें पता ही नहीं है, उसकी इच्छा कहां से होगी? ज्ञात पूर्व की ही होती है, उपलब्ध पूर्व की ही होती है। ऐसा ही बाकी चीजों पे भी हमें घटा लेना चाहिए। नो खलु अन्येन पुरुषेण उपलब्धेपि विषये अन्यस्य उपलब्धुर इच्छा भवति। दूसरी बात कह रहे हैं कि अन्य किसी व्यक्ति के द्वारा उपलब्ध होने पर भी, कोई विषय किसी दूसरे व्यक्ति ने जान लिया है तो भी अन्य उपलब्ध करने वाले की वो इच्छा नहीं होती है। एक ने देखा, जाना, उससे दूसरे को इच्छा नहीं होती है। जिसने जाना है उसी को होती है, दूसरे को नहीं होती। ये दूसरा तथ्य बताया इच्छा के बारे में। पहली बात क्या थी? उपलब्ध पूर्व होना चाहिए और अभिप्रेत होना चाहिए। और दूसरी कहा कि वही स्वयं को ही होना चाहिए, दूसरा के द्वारा उपलब्ध पूर्व है, अभिप्रेत है, इससे किसी और को इच्छा हो, ये आवश्यक, ये नहीं होता, अपने को होनी चाहिए। और अपने पक्ष में कह रहे हैं भवती च अन्येद्यु उपलब्धे अन्येद्यु इच्छा। अन्य दिन में जिसको हमने जाना है, उपलब्ध किया है, किसी भी तरह से जाना है, उसकी अन्य दिन में भी हम इच्छा करते हैं। ये एक और बात कहना चाहते हैं यहां पर। एक तो होता है कि जाना और उसी समय इच्छा हुई, एक है कि हमने पहले कभी जाना था और अब उसकी भिन्न दिन में इच्छा हो रही है हमारी, काल का भेद होते हुए। तो भवती च अन्येद्यु उपलब्धे अन्येद्यु इच्छा तेन उपलम्भनेन समान कर्तृका सा इच्छा इति अवगच्छाम। ये जो इच्छा होती है ये समान कर्तृक होती है, जिसने जाना है उसी को होती है, दूसरे को नहीं होती है। वही होना चाहिए। अब पूर्व पक्षी का खंडन करते हुए आत्मा को सिद्ध कर रहा है, क्योंकि पूर्व पक्षी विज्ञान यानी ज्ञान के अतिरिक्त आत्मा को स्वीकार नहीं करता है। इसलिए उन्होंने कहा यदि विज्ञान मात्रम एव इदम
उपलंभकम अभविष्यत प्रत्यस्ते तस्मिन कस्याम अपरेद्यु इच्छा अभविष्यत। अगर मात्र विज्ञान ही उपलब्ध करने वाला हो, जिसने उपलब्ध किया है, जाना है, उपलब्धा वो केवल विज्ञान मात्र ही हो, तो उसके नष्ट होने पर, प्रत्यस्ते तस्मिन, उसके अस्त होने पर, विनष्ट होने पर, क्योंकि विज्ञान के पक्ष में जो विज्ञान है वो क्षण क्षण में नष्ट भी होता रहता है। तो जिस विज्ञान ने उपलब्ध किया है, चलो उपलब्ध कर लिया उसने, और अब वो भी नष्ट भी हो गया, तो प्रत्यस्ते तस्मिन, उसके नष्ट हो जाने पर कस्य अपरेद्यो इच्छा अभविष्यत, अगले दिन जो इच्छा होती है, ये तो हमें पक्का है कि पिछले दिन जिसको हमने जाना था उसके बारे में इच्छा हो सकती है यदि वो अभिप्रेत है। तो विज्ञान तो नष्ट हो जाता है, तो अगले दिन किसको इच्छा हो रही है? तो अगर विज्ञान मात्र ही ये है तो अगले दिन किसको इच्छा होगी? यानी किसी को नहीं हो सकती, क्योंकि जो इच्छा करने वाला है वो तो जा चुका है। दूसरे जो जिसने जाना है उसी को इच्छा होती है, दूसरे को नहीं होती है। आगे, अथ तो विज्ञानाद अन्यो विज्ञाता नित्य है। और यदि ऐसा मान लेते हैं, यानी सिद्धांती अपने पक्ष की दृष्टि से कह रहे हैं कि विज्ञान के अतिरिक्त हम विज्ञानाद अन्यो विज्ञाता, जानने वाला नित्य है। विज्ञान तो अनित्य है, ज्ञान तो क्षणिक है, आएगा जाएगा आएगा जाएगा, वृत्ति के रूप में अनित्य है, संस्कार के रूप में तो फिर भी वो देर तक रहेगा। विज्ञान मतलब ज्ञान बोध वृत्ति के रूप में वो क्षणिक है, वो हुआ, उसके अतिरिक्त एक जानने वाला अलग है। तो तथा एकस्मिन अहनि य एव उपलब्धा अपरेद्योपि स एव एशिष्यति। तो जो पहले दिन जिसने जाना था, उसको भोगा था, अगले दिन फिर वो उसकी इच्छा कर रहा है, तो वो तो आत्मा वही है जो पहले था, वो आगे था, तो वो तो संगत लग सकता है, इसलिए आत्मा को माना जाता है। इतर्था ही इच्छा नोपपन्ना स्यात्। यदि आप आत्मा को नहीं मानोगे तो आपके पक्ष में, विज्ञान पक्ष में जो जाता था वो नष्ट हो चुका है, तो अगले दिन इच्छा हो नहीं सकती, क्योंकि अगले दिन दूसरा विज्ञान है, दूसरा विज्ञाता है, दूसरा विज्ञान है, तो वो तो नया आया है, उसने पिछला तो जाना नहीं है, तो उसको इच्छा नहीं हो सकती। ये उसके पक्ष में आक्षेप किया। इसका उत्तर पूर्व पक्षी दे रहा है, अपनी बात का समाधान करना चाह रहा है। अत्रोच्यते, बोले अनुपपन्नम इति न क्वः संप्रत्यय। बोले ये जो अनुपपन्न है कि असिद्ध हो जाना है, ये ज्ञान हमारे को कब होता है? अनुपपन्नम इति संप्रत्यय न हमारे को, हमारा क्व कहां होता है, कब होता है? ये सिद्ध नहीं है ऐसा, क्योंकि पूर्व पक्षी को सिद्धांति ने पीछे कहा था इतरता ही इच्छा न उपपन्ना से, इच्छा उपपन्न ही नहीं हो पाएगी, नहीं तो इच्छा सिद्ध ही नहीं हो पाएगी। तो बोले ये जो अनुपन्नता आप बता रहे हो इच्छा की, तो कोई चीज अनुपन्न होती है तो वो कैसे होती है, कब होती है? तो सिद्धांति ने कहा यह न प्रमाणे न अवगतम, जो प्रमाण से नहीं जानी जाती है वो नहीं होती है, प्रमाण से जान ली जाती है तो होती है, प्रमाण से नहीं जानी जाती तो वो नहीं होती है। और ये ही पूर्व पक्षी सिद्धांति से कहलवाना चाह रहा था कि जो प्रमाण से है, तो इसलिए फिर अब ये कहलवा करके अब पूर्व पक्षी कहता है विज्ञानात् तावत अन्यम नोपलभामहे, विज्ञान के अतिरिक्त तो हम किसी आत्मा को उपलब्ध नहीं कर रहे। किसी चीज को अनुपपन्न कब कहते हैं हम? जब प्रमाण से उपलब्ध नहीं होती है। तो बोले प्रमाण से तो विज्ञान के अतिरिक्त हमें कुछ उपलब्ध हो नहीं रहा है, इसलिए आत्मा नहीं है। एक बात तो ये कही। आगे कहा यन्न उपलभामहे तच्छच विषाणवद एव नास्ति इति अवगच्छाम। और जिसको हम प्रमाण से उपलब्ध नहीं करते हैं वो खरगोश के सींग की तरह से नहीं होती है, ये भी हम जान लेते हैं। तो आत्मा तो कल्पना है आपकी, खरगोश के सींग की तरह से। आगे न च तस्मिन असति विज्ञान सद्भावो अनुपपन्ना। तस्मिन असति, उस आत्मा के न होने पर, कि आत्मा नहीं है, इतने मात्र से विज्ञान का सद्भाव अनुपपन्न नहीं होता, विज्ञान की सत्ता असिद्ध नहीं हो जाती। कि आप कहने लगो कि ज्ञान है तो ज्ञान तो आत्मा को ही होगा, अगर आत्मा को नहीं मानोगे तो ज्ञान ही नहीं होगा।
बोले आत्मा तो प्रमाण से उपलब्ध नहीं होती है इसलिए नहीं है, लेकिन आत्मा को नहीं माना इससे विज्ञान असिद्ध नहीं हो जाता है, विज्ञान तो है। न च तस्मिन असति विज्ञान सद्भावो अनुपन्ना। क्यों? तो ये तो दिया प्रत्यक्ष अवगतत्वादेव, प्रत्यक्ष से ज्ञान होने के कारण विज्ञान है, ये हमारे को प्रत्यक्ष अनुभूति होती है, तो बस ठीक है विज्ञान, प्रमाण से सिद्ध हो रहा है तो मानेंगे हम। अगली बात, और क्षणिकत्वम च अस्य प्रत्यक्ष पूर्वकम एवं, और ये जो विज्ञान है, ज्ञान है, संवेदना है, ये क्षणिक होती है, ये भी प्रत्यक्ष ही है, हमारे को सबको प्रत्यक्ष है, इसलिए उसका क्षणिकत्व भी आपको मानना ही होगा, तो विज्ञान को मानना होगा और उसका क्षणिकत्व भी मानना होगा, जैसा कि मैं मानता हूं, पूर्व पक्षी कह रहा है। तो क्षणिकत्वम च अस्य प्रत्यक्ष पूर्वकम एवं, आगे न च ज्ञातरी विज्ञानात् अन्यस्मिन् असति ज्ञाने च अनित्ये अपरेत्यु इच्छा अनुपन्ना प्रत्यक्षावगतत्वाद एव। इसके लिए पिछली पृष्ठभूमि मन में रखिए, इस पंक्ति को समझते हैं। सिद्धांति ने क्या कहा था? अगर आत्मा को नहीं मानोगे तो इच्छा ही अनुपन्न हो जाएगी। पूर्व पक्षी कह रहा है कि आत्मा तो प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से सिद्ध हो ही नहीं रही है, लेकिन आत्मा जब सिद्ध नहीं हो रही है, आत्मा नहीं है, इससे इच्छा भी नहीं है, यह सिद्ध नहीं हो जाता है। इच्छा तो प्रत्यक्ष है, इसलिए इच्छा तो है। आप ये कह रहे हो अगर आत्मा को नहीं मानोगे तो इच्छा नहीं होगी, सिद्धांति ने ये कहा था ना, अगर आप आत्मा को नहीं मानोगे तो इच्छा फिर सिद्ध नहीं हो पाएगी। मैंने कहा सिद्ध कैसे होती है? कोई बात, बोले प्रमाणों से। तो इच्छा तो प्रमाणों से सिद्ध है, आत्मा तो प्रमाणों से सिद्ध नहीं है, इसलिए आत्मा को न मानते हुए भी ये नहीं कह सकते आपकी इच्छा असिद्ध हो जाएगी। कैसे हो जाएगी इच्छा असिद्ध? इच्छा प्रमाणों से, प्रत्यक्ष प्रमाणों से सिद्ध है, तो आत्मा के असिद्ध होने से इच्छा भी असिद्ध हो जाएगी, ये तो कोई बात नहीं हुई। ये भाव इस पंक्ति में कहा गया। देखिए न च, इस न च को हम बाद में जोड़ेंगे, अभी छोड़ दीजिए इसको। ज्ञातरी विज्ञानात् अन्यस्मिन् असति, विज्ञानात् अन्यस्मिन् ज्ञातरी असति, विज्ञान के अतिरिक्त ज्ञाता के न होने पर। सिद्धांति ने यही कहा था, विज्ञान के अतिरिक्त आत्मा को यदि नहीं मानोगे तो इसलिए ये कह रहा है विज्ञान के अतिरिक्त ज्ञाता के न होने पर, जैसा कि हम मानते हैं, पूर्व पक्षी कह रहा है ज्ञाने च अनित्य, ज्ञाने च अनित्य अपरेद्यु इच्छा अनुपन्ना, और ज्ञान के अनित्य होने पर, क्योंकि पूर्व पक्षी ज्ञान को अनित्य ही मानता है, ज्ञान के अनित्य होने पर अपरेद्यु भिन्न दिन, यानी उपलब्ध जिस दिन हुआ, ज्ञान हुआ उससे भिन्न दिन इच्छा अनुपन्ना इति न, इच्छा अनुपन्न हो जाएगी ऐसा नहीं है। सिद्धांति ने तो यही कहा था यदि आत्मा को नहीं मानोगे तो अगले दिन इच्छा अनुपन्न होगी, पूर्व अनुच्छेद के अंत में इतरता ही इच्छा अनुपन्ना स्यात्, कुछ पृष्ठभूमि करके वहां लाके अब उसी का मूल उत्तर दे रहा है कि आत्मा विज्ञान जानने वाली, विज्ञान से भिन्न आत्मा के न होने पर और ज्ञान के अनित्य होने पर अन्य दिन इच्छा अनुपन्न नहीं होती है। नहीं, इच्छा तो फिर भी सिद्ध रहती है, भले ही आत्मा स्वीकार नहीं की जा रही है, भले ही ज्ञान क्षणिक है, तो भी इच्छा तो अगले दिन होती है। कैसे? प्रत्यक्षावगतत्वादेव, प्रत्यक्ष से ज्ञान लेने के कारण प्रत्यक्ष से सिद्ध है हमारे को। तो आप दूसरे अनुमान कर करके ये क्या कह रहे हो कि इच्छा ही नहीं होगी, इच्छा ही सिद्ध नहीं होगी? इच्छा तो प्रत्यक्ष से सिद्ध है। आगे पंक्ति समझ में, आगे देखिए, न खल्वपि एतद् दृष्टम य एव अन्येद्यु उपलब्धा स एव अन्येद्यु ईशिता, अन्येद्यु एशिता। सिद्धांति ने पीछे एक बात कही थी, क्या कहा था? भवती च अन्येद्युर उपलब्धे अन्येद्यु इच्छा, और वही होना चाहिए न खलु अन्येन पुरुषेण उपलब्धे अपि विषये अन्यस्य उपलब्धुर इच्छा भवती। अन्य ने जाना है तो अन्य को इच्छा नहीं होती,
ये जो बात कही थी इससे आत्मा की सिद्धि कर रहे थे। बोले ये भी कोई बात नहीं है। ये जो पंक्ति हम अभी देख रहे हैं, क्या कहा इसने, यह खलवपी न खलवपी एतद दृष्टम, बोले ये भी नहीं देखा जाता है। यह एव अन्येद्यु उपलब्धा स एव अन्येद्यु एशिता, जिसने पहले दिन जाना था वो ही अगले दिन इच्छा करेगा, ये भी कोई नियम नहीं है। ये सदा यही नहीं देखा जाता है। क्यों, इदम तो दृष्टम, लेकिन ये देखा जाता है क्या, यत क्वचित अन्य ने दृष्टम अन्य इच्छति, कि कहीं किसी अन्य के द्वारा देखा गया यानी प्रत्यक्ष किया गया का दूसरा जना इच्छा करता है। कोई व्यक्ति विदेश घूम करके आया है, सुंदर जगहों को देख करके आया है, प्रत्यक्ष उसका है, उसका दृष्ट है, और आकर के उसने बोल दिया। अब दूसरे की भी इच्छा करेगी ना, मैं भी विदेश जाकर के आऊं या उस स्थान को देख के आऊं। तो बोले जिसने देखा है उसी की इच्छा होती है, ये तो कोई नियम नहीं है। ये तो देखा जाता है कि अन्य ने देखा है और दूसरे को इच्छा हो रही है, तो इसलिए वो भी व्याप्ति खंडित कर दिया उसका। तो न खलवपी एतत् दृष्टम, ये तो देखा नहीं जाता है कि ये नियम नहीं देखा जाता है कि यह एवं अन्यद्यु उपलब्धा स एवं अन्यद्यु एशिता, यानी हम क्या उसी की इच्छा करते हैं जिसको हमने पहले भोग लिया है या अनुभव किया है। हम ऐसी भी चीजों की इच्छा करते हैं जिसको हमने नहीं देखा है, भोगा है। तो दूसरे के द्वारा देखे हुए की दूसरा भी इच्छा करता है। कब करता है, तो उन्होंने कहा समानायाम संततौ अन्य इच्छति। समान संतति, ज्ञान की संतति क्रम यदि समान है तो दूसरा इच्छा कर लेता है। एक व्यक्ति घूम करके आया है, उसके मन में जो ज्ञान है उसी ज्ञान की संतति दूसरे तक पहुंच गई, उसने बोल दिया, तो ज्ञान वही है तो दूसरा भी इच्छा कर लेता है। तो पूर्व पक्षी दूसरे ढंग से क्या सिद्ध करना चाहता है कि आत्मा तो है नहीं लेकिन विज्ञान है केवल। न विज्ञान भले ही क्षणिक है, वो नष्ट हो गया, उसने अपने ज्ञान को दूसरे को दे दिया, तो दूसरे में भी इच्छा हो गई, दूसरे विज्ञान में। फिर उस दूसरे विज्ञान ने भी कुछ अनुभव किया और पिछला भी ज्ञान था वो उसने अगले को दे दिया, तो अगले को भी इच्छा हो गई। तो ऐसे पहले दिन किसी ने देखा, दूसरे विज्ञान ने देखा, अगले दिन दूसरा विज्ञान इच्छा कर सकता है। ये नियम नहीं है कि जिसने देखा है वो इच्छा करेगा, दूसरे के द्वारा देखे हुए कि दूसरा भी इच्छा कर लेता है। तो ऐसे विज्ञान में भी हो जाएगा। आप क्यों खंडन कर रहे हो कि अगर आप विज्ञान को मानोगे, क्षणिक मानोगे, तो दूसरे दिन इच्छा ही नहीं होगी। इच्छा होती है, ये प्रत्यक्ष है, और दूसरे के देखे हुए की भी दूसरा इच्छा करता है, ये नियम है, देखा जाता है ये। तो इसलिए आत्मा को मानने की आवश्यकता नहीं है। देखिए पंक्ति फिर से, समानायाम संततौ अन्य इच्छति। समान यानी सदृश ज्ञान की संतति क्रम अगर होता है तो दूसरा इच्छा करता है। संतत्यंतरे न इच्छति, यदि संतति नहीं हो, बिना संतति के अगर ज्ञान दूसरे तक नहीं पहुंचाए तो दूसरा इच्छा नहीं करेगा। एक जना देख करके आया है और दूसरों को उसने बताया नहीं है, तो दूसरे भी इच्छा नहीं करेंगे। तो ज्ञान की संतति होनी चाहिए, और ज्ञान की संतति तो विज्ञानवाद में होती है, एक विज्ञान से दूसरे विज्ञान में, दूसरे से तीसरे में। इसलिए आत्मा को मानने की आवश्यकता ही नहीं है। तस्मात् न सुखादि व्यतिरिक्तो अन्यो अस्ति, इसलिए सुखादि से अतिरिक्त आत्मा अन्य नहीं है। पूछिए। आचार्य जी, जो विज्ञान शब्द का प्रयोग किया जा रहा है कि विज्ञान है जो जान रहा है, जो सुख है वो विज्ञान है, तो जो विज्ञान जिसको हो रहा है वो कौन है? किसको हो रहा है? को? एक किसके पक्ष में? आप वो पूर्व पक्षी से पूछ रही हैं? पूर्व पक्षी से। तो सिद्धांति में तो आपको पता है उत्तर। पूर्व पक्षी तो विज्ञान को ही मानता है, बस विज्ञान ही विज्ञान है, विज्ञान के अतिरिक्त, अनुभूति के अतिरिक्त क्या है? तो जो सिद्धांत पक्ष में जो आत्मा है और पूर्व पक्ष में विज्ञान, तो आत्मा भी तो जानता ही है, ज्ञान ही आत्मा है, तो अर्थ ज्ञान ही आत्मा नहीं है, यही तो बात है। पूर्व पक्षी तो ज्ञान को ही कह रहा है, बस ज्ञान ही ज्ञान है। अगर ज्ञान ही आत्मा है तो बस ठीक है, ज्ञान कह दो, विज्ञान कह दो। लेकिन सिद्धांति ज्ञान और ज्ञानी, ज्ञान को जानने वाला, ज्ञान एक गुण है और जानने वाला आत्मा एक द्रव्य है। जैसे आत्मा का चेतना गुण है, तो चेतना अर्थात ज्ञान, तो चेतना मतलब हमेशा ठीक है, ज्ञान गुण जिसके अंदर है, जो जानने की सामर्थ्य रखता है जी। जानने की सामर्थ्य होना ये चेतनत्व है जी। लेकिन ज्ञान अलग चीज है। ज्ञान की सामर्थ्य होना चेतनत्व, चेतनता है। हाँ,
तो पूर्व पक्ष में जो विज्ञान शब्द का प्रयोग किया गया उसमें और इसमें क्या अंतर है? अंतर है, यहां एक द्रव्य भी माना जा रहा है आत्मा तत्व, वो आत्म तत्व द्रव्य नहीं मान रहे हैं, वो केवल ज्ञान विज्ञान मतलब संवेदना अनुभूति केवल उसी को मानते हैं। अनुभव करने वाला कोई है इसको नहीं मानते वो। यही आत्म तत्व की देहातिरिक्त आत्मा है, तो देहातिरिक्त मतलब वो विज्ञान मानते हैं, केवल आत्मा नहीं मानते, इसीलिए चर्चा है। तो विज्ञान कोई तत्व नहीं है, बस केवल नहीं, एक तत्व तो मानते हैं, लेकिन विज्ञान को स्कंद कहते हैं जो भी है, लेकिन उसके बस वही है संवेदना अनुभूति। तो पूर्व पक्षी ने खंडित कर दिया सिद्धांति को, तो किस ढंग से प्रस्तुत किया है, अब इसका उत्तर सिद्धांति दे रहा है। ये जो सारी चर्चा है न्याय दर्शन में जहां ऐसी चर्चाएं चलती हैं उससे कम नहीं है, उसी शैली से हैं, और बल्कि व्यापक और कुछ वाक्यों को देखते हुए वहां भी अच्छी चर्चा चलती है, यहां भी उसी शैली से चल रही है। तो सिद्धांति बोलता है अत्रोच्यते न ही अस्मर्तारः इच्छन्ति इति उपपद्यते। जो स्मरण नहीं कर रहे हैं वो, जो स्मरण नहीं कर रहे हैं वो इच्छा नहीं करते, जो स्मरण नहीं करते हैं वो इच्छा करते हैं, ये सिद्ध नहीं है। न ही अस्मर्तारः इच्छन्ति इति उपपद्यते। अस्मर्तारः इच्छन्ति, जो स्मरण नहीं कर रहे हैं वो इच्छा करते हैं, ये सिद्ध नहीं है। तो क्या मतलब हुआ, जो स्मरण करते हैं वही इच्छा करते हैं, एक बात कही, जो स्मरण करते हैं वही इच्छा करते हैं, यानी इच्छा से पहले उसके बारे में स्मरण होना चाहिए उसको, एक बात। दूसरा कहा न वा अदृष्ट पूर्वे स्मृतिर्भवति, जिसको पहले नहीं देखा है, अदृष्ट पूर्व का मतलब है अज्ञात पूर्व, जिसको पहले नहीं जाना है उसके विषय में स्मृति नहीं होती है, क्योंकि स्मृति एक वृत्ति है। स्मृति वृत्ति कब आई है, पहले कुछ अनुभूति हुई है, ज्ञान हुआ है, उसका संस्कार पड़ा है और उस संस्कार से स्मृति आई है। तो स्मृति जिसको हमने जाना नहीं है उसकी नहीं हो सकती है। तो न वा अदृष्ट पूर्वे स्मृतिर्भवति तस्मात्, इस कारण से क्षणिक विज्ञान स्कंद मात्रे स्मृतिर अनुपपन्ना इति। जो क्षणिक विज्ञान है, जो विज्ञान एक क्षणिक है और वो स्कंद मात्र मतलब वस्तु मात्र है, विज्ञान ही बस वस्तु मात्र है, इसमें तो स्मृति ही संपन्न नहीं होगी, स्मृति उपपन्न नहीं होगी। स्मृति किसको होती है, जिसने जाना है उसी को स्मृति होती है, और स्मृति के होने पर ही इच्छा होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो आपका जो पक्ष है कि केवल विज्ञान होता है, तो आपके जिस विज्ञान ने जो अनुभव किया जिस क्षण, दूसरे को तो वो अनुभव नहीं है, वो उसकी स्मृति नहीं कर सकता, उसकी स्मृति नहीं कर सकता। हां, दूसरे व्यक्ति ने उसको कुछ सुनाया है, बताया है, शब्द से कह के बताया है, उसका जो उस समय अनुभव हुआ है उसकी स्मृति तो कर सकता है वो। हमने कल किसी व्यक्ति को देखा, आज हम उस व्यक्ति की स्मृति कर रहे हैं, रंग रूप हमें याद आ रहा है, तो हमें क्या अनुभूति है, मैंने इसको देखा था और वही उसको मैं स्मरण कर रहा हूं, ये साथ में अनुभूति है। इसकी जगह परिस्थिति बदली है, पूर्व पक्षी की दृष्टि से देखेंगे विज्ञान में कि किसी एक व्यक्ति ने, मान लो मैंने एक व्यक्ति को देखा कल, और कल ही मैंने आपको बताया कि वो व्यक्ति, एक व्यक्ति ऐसे ऐसे आए थे, मैंने जो प्रत्यक्ष किया था वो मैंने आपको बताया, आपने उस व्यक्ति के बारे में सुना केवल। अब अगले दिन आपको क्या स्मृति आएगी, उस व्यक्ति की स्मृति आ सकती है ना, आ सकती है, लेकिन उन दोनों स्मृतियों में अंतर होगा। एक तो पहले दिन ही आपने उस व्यक्ति को स्वयं देखा होता और अगले दिन फिर आप स्मरण करते तो स्मृति आती। एक देखा तो मैंने था और मैंने आपको बताया और अब आप स्मरण कर रहे हो, अब कौन सी कैसी स्मृति आएगी, आएगी तो। लेकिन देखो, इन्होंने मेरे को बताया था, एक व्यक्ति ऐसा ऐसा आया था, स्मृति में भेद है। अब ये स्मृति तो होगी उसको, अगले व्यक्ति को, एक ये बताने पे दूसरे को, और वो दूसरा इच्छा कर सकता है कि भाई मेरे को भी मिलना है उस व्यक्ति से, इच्छा तो कर सकता है। लेकिन ये जो इच्छा है ये
अलग तरह की, इसने खुद ने अनुभव किया है किस बात का, कि ऐसा ऐसा आया था, इसका अपना अलग ज्ञान है। लेकिन दोनों तरह की स्मृतियों में भेद होता है। यहां जिस स्मृति की बात की जा रही है वो हमें प्रत्यक्ष ये होता है कि मैं उससे मिला था, वो ऐसा है और अब मुझे फिर से उसे मिलना है, ये अनुभूति अलग होती है। तो मैंने ये देखी, ये चीज वस्तु देखी, मुझे अब ये वस्तु खानी है इत्यादि, तो ये हमारी अनुभूति साथ में क्या है कि मैंने देखा था और मैं कर रहा हूं, ये साथ में जुड़ा हुआ है। विज्ञानवाद में ये नहीं जुड़ेगा। अगर विज्ञानवाद की बात मान भी लें कि एक ने जाना और उसने अपनी बात को दूसरे को दे दिया, तो दूसरे को तो दे दिया तो ऐसा हो गया कि किसी ने अनुभव किया व्यक्ति ने और उसने दूसरे को बता दिया, उसको जैसी अनुभूति होती है वैसी होनी चाहिए फिर। लेकिन हमें जो पिछले दिन अनुभूति हुई थी उसकी जो स्मृति होती है वो किस रूप में होती है? ऐसी नहीं होती कि किसी और ने देखा था और फिर हमें बताया था और अब स्मृति हो रही है। हमें कैसी होती है? मैंने ही देखा था, मैं अब इसको स्मरण कर रहा हूं, हमारी अनुभूति तो ये होती है। तो विज्ञानवाद वाली प्रक्रिया अलग है। दूसरे के बताने पर भी हमें किसी चीज की स्मृति होती है, लेकिन वो भी हमारी अनुभूति होती है। और दूसरे के बताई हुई की भी हम इच्छा कर सकते हैं, लेकिन वो एक अलग होती है। तो इस दृष्टि से ये सिद्ध करना चाह रहे हैं, तस्मा क्षणिक विज्ञान स्कंद मात्रे स्मृति अनुपन्ना। इस प्रकार की स्मृति, हर प्रकार की स्मृति नहीं है, इस प्रकार की स्मृति विज्ञान स्कंद, क्षणिक विज्ञान स्कंद में ये सिद्ध नहीं हो सकती। लेकिन इसके ऊपर फिर पूर्व पक्षी कह रहे हैं, अत्राह, पूर्व पक्षी का वचन है, बोले स्मृतिरपि इच्छावत पूर्व ज्ञान सदृशम विज्ञानम। बोले जो आपने स्मृति की बात कही ये भी इच्छा के समान ही है। क्या समानता है? कि जैसे इच्छा पूर्व ज्ञान के सदृश ज्ञान होता है, इच्छा पूर्व ज्ञान के अनुकूल होती है। पूर्व हमारा ज्ञान है कि ये हमारे लिए अनुकूल है, ये वस्तु हमारे अनुकूल है, ये हमारे को अभिप्रेत है, ये हमें पहले ज्ञान था। तो अब जो हमारी इच्छा होगी उसके अनुकूल ही तो होगी, उसको हम अनभिप्रेत थोड़ा ना कहेंगे। और जिसको हमने अनभिप्रेत पहले अनुभव किया था उसको अनभिप्रेत के रूप में ही जानेंगे। यानी जैसा हमारा ज्ञान था उसके अनुरूप इच्छा होती है। आत्मा का स्वभाव ही ऐसा ही, यही देखा जाता है हमेशा, अपवाद नहीं होता है इसका। जैसा हमने जाना है, रंग रूप स्वाद गंध ये सब जो जाना है, इसके साथ में अभिप्रेत अनभिप्रेत भी जुड़ा हुआ है। मेरे को प्रिय लगा था, अप्रिय लगा था, इससे मेरे को सुख हुआ था, दुख हुआ था, ये मेरे लिए हितकर है, अहितकर है, इत्यादि बातें भी वहां साथ में जुड़ी हुई हैं। अब वो अभिप्रेत है तो हमारे को उसकी इच्छा होती है, नहीं तो नहीं होगी। तो पूर्व पक्षी क्या कह रहा है कि ये जो इच्छा है ये पूर्व ज्ञान के, जैसे इच्छा पूर्व ज्ञान के सदृश होती है, पूर्व ज्ञान के समान होती है, ऐसे स्मृति भी पूर्व ज्ञान के सदृश ही होती है। जैसा हमने जाना है वैसी ही तो स्मृति आती है, उससे भिन्न आएगी क्या? गड़बड़ हो गई तो अलग बात है, नहीं तो जैसा हमने जाना है वैसी ही स्मृति आ रही है। स्मृति मतलब ठीक स्मृति के संदर्भ में। तो स्मृतिरपि इच्छावत पूर्व ज्ञान सदृशम विज्ञानम, स्मृति भी एक विज्ञान है और वो पूर्व ज्ञान के सदृश है। ऐसा कह के पूर्व पक्षी वही विज्ञानवाद को फिर लाना चाहता है कि विज्ञानवाद में भी विज्ञान होता है, उसके समान दूसरा विज्ञान उत्पन्न हो जाता है, पूर्व ज्ञान के सदृश, पूर्व विज्ञान के सदृश ही विज्ञान उत्पन्न होता है, उसको यहां पर लाना चाह रहा है। तो स्मृतिरपि इच्छावत पूर्व विज्ञान सदृशम विज्ञानम। आगे पूर्व विज्ञान विषयम व स्मृति रीति उच्यते, अथवा दूसरे शब्दों में कह लो स्मृति क्या है? पूर्व विज्ञान के विषय वाली स्मृति होती है। पहले वाला विज्ञान ज्ञान जिस विषय का होता है उसी विषय वाली स्मृति भी होती है। हमने जिस व्यक्ति को जाना था उसी व्यक्ति की स्मृति आएगी, दूसरे की थोड़ा ना आएगी। उस संदर्भ में जिसको हमने जाना था उसी की स्मृति आएगी, उसका विषय जो पिछले ज्ञान का विषय था वही स्मृति का भी विषय रहेगा। तो पूर्व विज्ञान विषयम व स्मृति इति उच्यते। तच्च द्रष्टरि विनष्टेपि अपरेद्यु उत्पद्यमानम न अनुपपन्नम। और ये जो चीज है स्मृति, ये द्रष्टरि विनष्टेपि, दृष्टा के नष्ट हो जाने पर भी। कौन है दृष्टा? इनकी दृष्टि में, पूर्व पक्षी की दृष्टि में विज्ञान जो जिसने पहले जाना था, क्योंकि वो क्षणिक है इसलिए वो तो नष्ट हो गया है। तो इनकी दृष्टि से वही दृष्टा है, वो जो विज्ञान है वही दृष्टा है। तो तच्च द्रष्टरि विनष्टेपि, उस दृष्टा के नष्ट हो जाने पर भी अपरेद्यु, दूसरे दिन उत्पद्यमानम, उत्पन्न होती भी न अनुपपन्नम, असिद्ध नहीं हो सकती है।
भाई दूसरे दिन स्मृति आ ही रही है ना हमारे को, पूर्व पक्षी कह रहा है। दृष्टा तो नष्ट हो गया पहले वाला, आप यूं कल्पना कर रहे हो दृष्टा नष्ट हो गया तो स्मृति नहीं होगी। भाई स्मृति तो आ रही है, हमारे को पक्का पता है। तो दृष्टा भले ही नष्ट हो गया, इससे स्मृति नष्ट तो, स्मृति असिद्ध थोड़ा ना हो जाती है, स्मृति तो आ ही रही है, प्रत्यक्ष है हमारे को। तो तच्चत दृष्टि विनष्टे भी अपरेत्यु उत्पत्त्यमानम न अनुपपन्न, वो अनुपपन्न असिद्ध नहीं हो जाती, असंगत नहीं हो जाती। क्यों? प्रत्यक्षावगतत्वादेवा, वही प्रत्यक्ष होता है, हमारे को स्मृति आती है। तो जैसे इच्छा थी वैसे स्मृति भी थी। इससे ये तो नहीं सिद्ध हो जाता कि हम आत्मा को माने ही। आत्मा क्षणिक होते हुए भी स्मृति होती है, इच्छा होती है, बस ये प्रत्यक्ष से सिद्ध है, इससे हो रहा है, ऐसा होता है। आगे, अन्यस्मिन स्कंद घने अन्येन स्कंद घनेन यज्ञानम तत् तत्तत् संतति जेन अन्येन उपलभ्यते। अब ये जो विज्ञानवाद में आता है कि एक ज्ञान दूसरे को कैसे हो जाता है, इस पे भी जो आक्षेप होता है उसका वो उत्तर दे रहा है कि अन्यस्मिन विज्ञान घने, विज्ञान घन मतलब विज्ञान वस्तु, वस्तु मात्र जो समूह है, उसमें अन्येन स्कंद घनेन यज्ञानम, उसमें दूसरे विज्ञान घन यानी दूसरे स्कंद घन यानी विज्ञान के द्वारा जो ज्ञान होता है, वो एक विज्ञान घन में दूसरे विज्ञान घन के द्वारा ज्ञान होता है। तो जिस विज्ञान घन में ज्ञान हो रहा है, स्कंद घन में ज्ञान हो रहा है, यह है बाद वाला, पर वाला। और जिससे ज्ञान हो रहा है वो है पूर्व वाला, क्योंकि पूर्व वाले के द्वारा दूसरे वाले में ज्ञान जा रहा है उनके मत में। ठीक है? तो इसमें जो अन्यस्मिन स्कंद घने, ये है पर वाला, और अन्येन स्कंद घनेन यज्ञानम, यह है पूर्व वाला, अन्येन वाला, उसके द्वारा जो ज्ञान होता है। तत् वह तत्त वह सारा संतति जैन अन्येन उपलभ्यते, संतति जन्य दूसरे के द्वारा प्राप्त होता है। वो संतति है उसकी, इसके बाद वो, उसके आगे वो, उसके आगे वो, उससे उससे वो उपलब्ध होता जाता है। न अतत संतति जैन अन्येन, अगर यहां संतति नहीं होती तो नहीं होगा। एक ये जो आक्षेप उन पे किया जाता है उसका वो उत्तर दे रहा है कि भाई अगर एक विज्ञान के द्वारा दूसरे के द्वारा दूसरे को ज्ञान होता है तो किसी को भी किसी के द्वारा ज्ञान हो जाना चाहिए। अन्य के द्वारा देखे हुए को अन्य के द्वारा देखे हुए का स्मरण अन्य को यदि होता है, जैसा कि विज्ञानवाद में माना जाता है, एक मरता है दूसरा जान लेता है, तो फिर तो अन्य एक के द्वारा देखे हुए को दूसरे व्यक्ति को भी हो जाना चाहिए ज्ञान, क्योंकि अन्य का अन्य ही कर सकता है, तो मैंने जाना है तो वो दूसरा भी जान लेगा। ये उनके ऊपर एक आक्षेप किया जाता है। तो उसका उत्तर ये दे रहा है कि जहां संतति है ज्ञान की, वहां तो जान लिया जाएगा, और जहां संतति नहीं है वहां नहीं जाना जाता। तो मेरे में अंदर विज्ञान एक नष्ट हो रहा है, दूसरा आ रहा है, दूसरा आ रहा है, यहां तो उस ज्ञान की संतति है, वो एक दूसरे को देता चला जा रहा है, तो जान रहे हैं। और जहां संतति नहीं है वहां नहीं जानते, क्रम नहीं है, श्रृंखला नहीं है। जैसे कि एक व्यक्ति ने जाना, गुरु शिष्य परंपरा में उन्होंने दूसरों को बताया, अपने शिष्यों को उन्होंने दूसरों को बताया, वो परंपरा से पीढ़ी दर पीढ़ी वो ज्ञान चला आ रहा है, अन्य के द्वारा जाना हुआ भी दूसरा जानता जा रहा है। कब? ज्ञान की संतति है तो। और जो इसके संपर्क में नहीं आया, उस गुरु के ऋषि के संपर्क में जो नहीं आए, दूसरे हैं, जहां वो संतति नहीं हुई है, वो नहीं जानेगा। तो अन्य के द्वारा अन्य जानता है कब? जब संतति होती है। और जब संतति यानी क्रम श्रृंखला नहीं होती है, विस्तार नहीं होता है, तो वहां नहीं जानता है। तो आप ये मत बोलो कि अन्य के द्वारा जाना हुआ दूसरा नहीं जानता है, जान लेता है यदि संतति हो। और हम विज्ञानवाद में संतति को मानते हैं। एक विज्ञान था, वो नष्ट हुआ, उससे पूर्व उसने उसको दूसरे को दे दिया, दूसरे ने जान लिया, वो नष्ट हुआ, उसने फिर दूसरे को दे दिया, नष्ट होने से पूर्व दूसरे को दे दे करके नष्ट होते चले जा रहे हैं। तो यहां तो संतति है, इसलिए जान लेते हैं। तो फिर देखिए इसको फिर से, अन्यस्मिन स्कंद घनेन, अन्यस्मिन स्कंद घने अन्येन स्कंद घनेन यज्ञानम तत्तत् संतति जेन अन्येन उपलभ्यते न असंतति जेन अन्येन। दूसरे के द्वारा ज्ञान होता है, संतति है तो ज्ञान होगा, नहीं तो नहीं होगा। तस्मात् शून्य स्कंद घनायति, इसलिए ये जो स्कंद घन है, विज्ञान के जो समूह कह रहे हैं विज्ञान, ये शून्य है, यानी वस्तु शून्य है, आत्मा नहीं है यहां पर।
बिना आत्मा के भी ये सारी प्रक्रिया हो सकती है, स्मृति भी हो जाएगी, इच्छा भी हो जाएगी, और एक से ज्ञान दूसरे तक भी पहुंच जाएगा। लोक में भी देखा जाता है, यहां पर हो जाएगा। और इसके लिए अब ये पूर्व पक्षी यानी जो विज्ञानवाद वाला है वो अब शब्द प्रमाण को प्रस्तुत कर रहा है। क्या? अथ अस्मिन अर्थे ब्राह्मणम भवति, ब्राह्मण का वचन दे रहा है, सिद्धांति के पक्ष का। देखो यहां इससे भी विज्ञानवाद सिद्ध होता है। तो ये जो वचन है हाँ, शतपथ ब्राह्मण का नीचे लिखा है इन्होंने, हाँ, चौथी टिप्पणी में ये शतपथ ब्राह्मण का इन्होंने लिखा है, और 2 जगह लिखा है स्वल्प पाठ के अनंतर। ये बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। बृहदारण्यक उपनिषद में 2, 4, 12 2, 4, 12 2 जगह आता है वहां पर भी। 2, 4, 12 में तो अपने सत्यव्रत वाली में स्पष्ट लिखा हुआ है, और फिर दूसरी जगह है 4, 5, 13, वहां पर वो पूरा नहीं दिया हुआ है, उन्होंने छोड़ दिया कि ये पहले आ चुका है। तो वहां क्या है, ये वचन दिया, बोले विज्ञान घन एव, बोले ये क्या है, विज्ञान घन है। विज्ञानवाद आ गया ना, स्कंद घन है, विज्ञान है, तो विज्ञान घन एव विज्ञान स्वरूप है। और एतेभ्यो भूतेभ्य समुत्थाय तानी एव अनुविनश्यति, इन भूतों के साथ उत्पन्न होकर के, प्रकट होकर के, वो प्रकट होते हैं, यानी ये जो संसार का कार्य जगत है इसके साथ साथ वो भी प्रकट होता है। इनको उत्पन्न करके, इनके रूप में प्रकट होकर के, उठ करके, तानी एवं अनुविनश्यति, और उनके अंदर ही फिर उनके विनाश के साथ साथ लीन हो जाता है ये विज्ञान घन। तो एक तो विज्ञान घन आ गया, और विज्ञान घन उत्पन्न भी होता है और नष्ट भी होता है, ये भी यहां पर आ गया। अनुविनश्यति, उत्पन्न भी होता है और नष्ट भी होता है। न प्रेत्य संज्ञा अस्ति, और मरने के बाद में, नष्ट होने के बाद में फिर कोई संज्ञा नहीं रहती, वही है, ये कोई संज्ञा नहीं रहती, समाप्त हो गया। तो इस सिद्धांति के वचन को, यानी उपनिषद ब्राह्मण के वचन को, उपनिषद के वचन को उसने अपने प्रमाण के रूप में प्रस्तुत कर दिया। विज्ञानवाद हो गया ना, सिद्ध हो गया इति। तो इसका उत्तर दे रहा है अब सिद्धांति, नहीं तदेवम, ये ठीक नहीं है आपका। क्यों नहीं है ठीक? अन्येद्युर दृष्टे अपरेद्यु अहम इदम आदर्शम इति भवति प्रत्यय। अन्य दिन देख लेने पर दूसरे दिन अहम इदम आदर्शम, मैंने ये देखा था, इति भवति प्रत्यय, ये साथ में जुड़ा हुआ रहता है। अगर दूसरे ने देखा, अनुभव किया और हमें बताया, और अब जब हमें स्मरण होता है तो कैसा स्मरण होता है? ये थोड़ा होता है कि मैंने देखा था, दूसरे ने देखा था। ज्ञान तो हो रहा है उस वस्तु का, लेकिन मैंने देखा था ये अनुभव नहीं होता है। वो लाल किले को देख करके आया और हमें बता दिया, अब हमें लाल किले का स्मरण आ सकता है, जैसा उसने बताया है वैसा वैसा हमारे अंदर चित्र बन सकता है, लेकिन मैंने लाल किला देखा ये अनुभूति नहीं होगी। हाँ, जो देख के आया है वो अगले दिन कह सकता है कि हाँ मैंने लाल किला देखा था। तो आप जो विज्ञानवाद मान रहे हो कि एक विज्ञान ने अनुभूति जाना, और जान के नष्ट होने से पहले दूसरे को दे दिया, और बोले वो ज्ञान की संतति से और वो चलता चला जाएगा, और स्मृति तो वहां भी होती है, नहीं, उस स्मृति में भेद होता है। हाँ, ये अनुभूति नहीं होती कि मैंने देखा था, मैंने जाना था, मैंने चखा था, मैंने सूंघा था, ये मैंने जो साथ में जुड़ा हुआ है वो वहां नहीं होता है। जबकि हम जो अनुभव करते हैं वो कैसा, मैंने किया था, मैंने कल देखा था, मैंने कल खाया था, ये अनुभूति रहती है। तो पूर्व पक्षी ने इतनी बात को छोड़ा था, और यही यहां पर मुख्य बात है। और प्रत्येक आत्मनि चैतत भवति न परत्र, और हर व्यक्ति को स्वयं में ये अनुभूति होती है कि मैंने देखा था, वो दूसरे में नहीं होती है कभी भी। ये जो मैंने देखा था, मैंने देखा था, मैंने ही देखा था कल, ये अनुभूति किसमें होती है? प्रत्येक आत्मनि। प्रत्येक आत्मनि मतलब स्वस्मिन आत्मनि, अपनी आत्मा में ही होती है, अपने में होती है, दूसरे में कभी भी नहीं होती है, ना परत्र। इसलिए आत्मा को तो मानना पड़ेगा आपको। जो स्मृति और इच्छा हम कह रहे हैं, तो स्मृति इच्छा दूसरे के कहे हुए से भी इच्छा हो जाती है, दूसरे के बताए हुए से भी स्मृति हो जाती है, लेकिन वहां ये तत्व नहीं रहता है। जो हम इच्छा कह रहे हैं तो मैंने जाना और मैं अब इच्छा कर रहा हूं, मात्र इच्छा नहीं है।
स्मृति मैंने जाना था और मैं ही अब उसको स्मरण कर रहा हूं, ये साथ में जुड़ा हुआ है उसके, वो आपके पक्ष में नहीं बनेगा। जबकि हमारा प्रत्यक्ष सारा क्या है, स्वयं का अनुभव है। तो प्रत्येक आत्मनि चैतत भवति न परत्र। आगे, अप्रोहि असौ अन्यद्युर दृष्टवान। अब सिद्धांति पूर्व पक्षी को कह रहा है आपके मत में, आपके मतानुसार, उसमें आक्षेप कर रहा है अप्रोहि असौ, ये तो दूसरा है। कौन? यह अन्य दुर्दृष्टवान, यह का अध्याय कर लेंगे जो दूसरे दिन दृष्टवान, जिसने देखा है या जो देखने वाला है। आपके मत में तो दूसरे दिन वाला दूसरा है, वो ही नहीं है। तस्मात् तद व्यतिरिक्तो अन्यो अस्ति यत्र अयम अहम शब्दः। तो इसलिए उससे अतिरिक्त, उस विज्ञान से अतिरिक्त अन्य कोई है आत्मा, यत्र अयम अहम शब्द है, जिसके लिए ये अहम शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, मैंने देखा, जिसके लिए इस शब्द का प्रयोग किया जा रहा है वो आत्मा अलग है। हो गया यहां पर? लेकिन पूर्व पक्षी अभी भी नहीं रुकने वाला है। सिद्धांति ने मैं अंत में कहा ना, ये जो अहम शब्द है इसको लेकर के फिर अब चर्चा चला रहे हो। बोलिए। यहां जो भी पूर्व पक्षी ने स्मृति को भी माना है, हाँ, तो ये स्मृति को किस रूप में मान रहा, मतलब कहां स्थिरता मानेगा उसकी? संस्कार तो स्थिर होते जैसे चित्त में, वो स्थिर का, वो ऐसा स्थिर संस्कार की तरह से तो वो कहते नहीं है। उनका क्या है, एक विज्ञान है, जो ज्ञान हुआ विज्ञान, वो नष्ट होने से पहले स्वसमान की उत्पत्ति कर देता है, और उसको जो उसने जाना था वो दूसरे को दे के अब ये नष्ट हो गया, अभी दूसरा विज्ञान आ गया। और दूसरे विज्ञान ने पीछे से भी लिया था और आगे वाला भी लिया, नया कुछ जो लिया, अब उस सारे को उसने दूसरे को दे दिया और स्वयं नष्ट हो गया, अब तीसरा आ गया। तो ये संतत्य चलता है, वहां अलग से संस्कार जैसी बात नहीं मानते वो, कि संस्कार पड़ा हुआ है और वहां से निकल के, ये तो बस एक दूसरे को देते जा रहे हैं, बस वो विज्ञान चलता जा रहा है, विज्ञान ही विज्ञान है, बस गुणी गुण है वहां पर, गुणी नहीं है उनके मत में। हाँ, तो ये जो आगे दे रहा है, एक ज्ञान दूसरे ज्ञान को दे रहा है अपना ज्ञान, हाँ, तो ये तो हमको प्रत्यक्ष नहीं है, आगे तो बीच में दूसरे ज्ञान भी बदल जाते, वो ज्ञान तो रहता नहीं, फिर अचानक स्मृति होती, बदल जाते हैं ज्ञान। हाँ जी, वो ज्ञान तो सारे ज्ञान तो है नहीं हमारे पास। नहीं, सारे नहीं है, हम स्मरण नहीं कर पाते। ये प्रश्न तो हमारे लिए भी उठेगा, जो आत्मा को मानते हैं, मन को मानते हैं, इसमें संस्कार को मानते हैं, उनमें भी प्रश्न उठेगा, ये संस्कार हैं तो सारे क्यों नहीं स्मरण होते? विस्मृति के कारण होते हैं और बहुत सारे नहीं आता स्मरण। हाँ, फिर इन्हीं के पक्ष में जो स्मृति होती है तो वो अपनाप हो जाता है, उठ जाता है। स्मृति जो होती है वो भी है उसके ज्ञान में, पीछे की स्मृतियां तो है, मैंने जाना था, बिल्कुल स्मृति है। अब जो स्मृति उठ रही, की इच्छा उठ रही किसी चीज को जान के पिछले दिन की, हाँ, तो वो अपना आप उठ गई, क्योंकि वो विषय तो सामने है नहीं। नहीं, विषय सामने नहीं है, स्मृति के अनुसार हम जैसा प्रतिकूल अनुकूल होता है हम इच्छा व्यक्त कर लेते हैं। इच्छा तो होगी ना, इच्छा तो, क्योंकि वो ज्ञान है पहले वाला, स्मृति आई और वो हमको अभिप्रेत था तो इच्छा हो गई। उनके पक्ष में भी इच्छा तो होती है, प्रत्यक्ष देखी जाती है, तो मानना पड़ेगा आपको, इच्छा तो होती है, इच्छा का खंडन नहीं कर रहे हैं वो। हाँ, जैसे आज हमने कुछ जाना और उसके बाद सो गए, कई सारे ऐसे ज्ञान, दूसरे ज्ञान आ गए, हाँ, फिर अगले दिन उठे तो अब इच्छा हो रही, उसकी स्मृति आ रही, पिछले दिन जो देखा था, तो वो अपना भी होगा उनके पक्ष में। उनके पक्ष में अपने आप क्यों, वो भी बहुत सारे कारण बता देंगे, जैसे न्याय दर्शन में स्मृति के बहुत सारे कारण बता रखे हैं, तो उनके पक्ष में भी वो घटा लेंगे सारे के सारे। समान जैसा होना, कोई चीज दिखाई दे जाना, उस सबसे हमारे को स्मरण हो जाता है पिछली बातों का। जैसे अभी होता है संस्कारों से, क्यों उठ गई वो इच्छा, उनके यहां भी हो जाती है। तो बोलिए। आचार्य जी, ये जो स्मृति बन रहा है इनके पक्ष में, तो ये एक विज्ञान, अभी विज्ञान तो क्षणिक है इनके पक्ष में भी, तो जब एक विज्ञान का जो स्मृति बना है वो विज्ञान तो उसी समय ही नष्ट हो चुका है, हाँ, उनके पक्ष में। हाँ, तो आगे जो विज्ञान आया हुआ है, अभी आज जो स्मृति बना है आज का, हाँ, कल जो स्मृति उभरेगा, ऊपर आएगा, तो
उस विज्ञान को उसका पता कैसे चलेगा, क्योंकि उस विज्ञान का तो वो स्मृति है नहीं। उसी विज्ञान की स्मृति भी रहेगी साथ में। उनके मत में वो सारा का सारा सब कुछ आगे सौंप दिया गया पूरी तरह से, वो सारा चलता चला जाएगा। संतति जो ये कह रहे वो पूरा का पूरा पिछली स्मृतियां वो सारा का सारा अगले को दे दिया उन्होंने, वो सारा आगे चलता चला जा रहा है, ऐसा ही मानते हैं। तो बोलो। ओ आचार्य, जब संतति माननी पड़ेगी तो स्मृति तो ये न के न प्रकार मान ही रहा है ना पूर्व वृत्ति, विज्ञानवादी वृत्ति को स्मृति हाँ स्मृति को मान ही रहा है ना, कोई निषेध थोड़ा ना कर रहा है, उसने कहा। लेकिन स्मृति होती है इससे आत्मा सिद्ध हो जाता है ऐसा नहीं है, ये कह रहा है। स्मृति मान रहा है, इच्छा मान रहा है, वो प्रत्यक्ष होने से स्मृति होती है, इस प्रत्यक्ष का निषेध थोड़ा ना कर रहा है वो। तो सिद्धांति ने कहा था कि ये जो अहम मैं की जो अनुभूति हो रही है ना, ये जो बिंदु है वो आत्मा है। अब इसके ऊपर पूर्व पक्षी कह रहा है, देखो, परत्रापि अहम शब्दो भवति भक्त्या दृश्यते। बोले जो अहम शब्द का प्रयोग है, जिसको आप आत्मा कह रहे हो, अभ्युपगम से बोलेगा। अब ये खुद तो आत्मा को स्वीकारता नहीं है, तो इस मैं शब्द का प्रयोग आप जिसको आत्मा कहते हो उसके लिए भी होता है और दूसरों के लिए भी होता है। अहम शब्द का प्रयोग तो वो केवल आत्मा के लिए ही होता हो ये तो कोई नियम नहीं है। हाँ, यदि अहम शब्द केवल आत्मा के लिए ही प्रयोग किया जाता हो तब तो अहम अनुभूति के साथ आप कह सकते हो आत्मा की सिद्धि हो रही है। इसका प्रयोग तो औरों के लिए भी होता है, औरों के लिए भी प्रयोग होता है। उसका उदाहरण देगा तो परत्रापि अहम शब्दों भक्त्या दृश्यते, गौण रूप से प्रयोग किया जाता है, मुख्य नहीं है, इसलिए ये कोई नियम नहीं हुआ। अब हालांकि ये एक तरफ गौण रूप से स्वीकार कर रहा है, यानी तो प्रधान रूप से भी तो कहीं ना कहीं मानना ही पड़ेगा। भाई भक्ति का प्रयोग आप गौण प्रयोग कर रहे हो तो मुख्य प्रयोग भी तो कहीं होगा, जैसे न्याय दर्शन के अंदर कर लेते हैं, उस तरह भी इसको उत्तर दे सकते हैं, लेकिन यह अलग ढंग से उत्तर दिया जाएगा। अब ये कह रहा है, लेकिन कह क्या रहा है ये कि इसका तो गौण प्रयोग भी होता है, और गौण प्रयोग बताते हुए वो मुख्य प्रयोग को खंडित करना चाह रहे हैं कि जब जब अहम शब्द का प्रयोग होता है तब तक उसका अर्थ आत्मा ही होता है, ये कोई व्याप्ति नहीं है। क्योंकि सिद्धांति ने अहम के साथ आत्मा को जोड़ लिया था। बोले अहम के साथ आत्मा ही जुड़ता हो ये तो कोई आवश्यक नहीं है, ये तो कोई आपका निर्णय नहीं हुआ, उसको अनेकांतिक बना करके खंडित करना चाह रहा है। कैसे और जगह होता है भक्त्या? बोले अहम एव पुत्र, मैं ही पुत्र हूं। यानी कोई पिता अपने पुत्र को देख के क्या कहे, ये तो मैं ही हूं। होता है ना, माता पिता बच्चों को देख करके क्या कहते हैं, मैं ही हूं, अहम एव पुत्र, मैं ही पुत्र हूं, मैं ही तो हूं। ये भिन्न कहां है, अभिन्न का बात कर रहे हैं। तो अब ये जो अहम शब्द का प्रयोग किया गया ये अपने लिए नहीं किया गया, दूसरे के लिए किया, और ये गौण प्रयोग है। अहमेव देवदत्त, अभेद का देवदत्त में आत्मा की प्रतीति, मैं तो देवदत्ती हूं, ऐसे इस रूप में कोई प्रयोग कर रहा है। और अहमेव गच्छामि इति, मैं ही जा रहा हूं, मैं ही जा रहा हूं, इसमें भी गौण प्रयोग है, दूसरा नहीं। शरीर जा रहा है, अहमेव गच्छामि, मैं जा रहा हूं, तो कौन जा रहा है, कौन चल रहा है? शरीर चल रहा है ना। अहम शब्द का प्रयोग किसमें हुआ है? यहां पर शरीर में हुआ ना। आत्मा शरीरातिरिक्त देहातिरिक्त आत्मा की बात कर रहे हो ना आप, तो अहम शब्द का प्रयोग आप इसमें शरीर में भी तो कर रहे हो, इसलिए अहम शब्द से आत्मा से तो ये तो कोई बात नहीं हुई, गौण प्रयोग भी देखे जाते। तो अहम एव पुत्र, अहम एव देवदत्ता, अहम एव गच्छामि इति, फिर उसको खंडित कर दिया। अब अहम शब्द को लेकर के आए, अनेकांतिक बना दिया। तो अब इसका उत्तर सिद्धांति दे रहा है, न वयम अहम इति इमं शब्दम प्रयुज्यमानम अनन्यस्मिन् अर्थे हेतुत्वेन व्यपदिशामः। ये जो अहम शब्द को उसने पकड़ लिया था, तो कह रहे हैं हमने अहम शब्द को पकड़ा नहीं है। न वयम अहम इति शब्दम प्रयुज्यमानम, अहम शब्द का प्रयोग करते हुए कि जहां जहां अहम शब्द का प्रयोग हो रहा है वहां पर अनन्यस्मिन् अर्थे हेतुत्वेन व्यपदिशामः, कि वो और किसी अर्थ में होता ही नहीं है, ये थोड़ा कह रहे हैं हम। अन्य किसी अर्थ में होता ही नहीं है, ये थोड़ा कह रहे हैं हम इससे कुछ और कहना चाह रहे हैं। तो पूर्व पक्षी पूछा
किम तरही, फिर क्या कहना चाह रहे हो? तो बोले शब्दात व्यतिरिक्तम प्रत्यय, शब्द अहम, ये जो शब्द है इससे अतिरिक्त जो अहम प्रत्यय हो रहा है, मैं पने का ज्ञान हो रहा है, हम उसको कह रहे हैं। सिद्धांति ने जो पीछे कहा था ना, अन्येत्युर दृष्टे अपरेत्यो अहम इदम अदर्शम इति भवति प्रत्यय, अहम इदम इति प्रत्यय भवति, मैं हूं ये प्रत्यय होता है, ये अनुभूति जो होती है मैंपन की। पूर्व पक्षी ने क्या किया था? अहम शब्द को पकड़ लिया था, और अहम शब्द का प्रयोग देखो यहां यहां भी होता है। तो बोले हम अहम शब्द की बात नहीं कर रहे हैं, अहम जो अनुभूति है मैं उसकी बात कर रहा हूं। इसने अनुभूति का ही कहा था पहले सिद्धांति ने। पूर्व पक्षी ने खंडन करने के लिए अहम शब्द को लेकर के खंडन कर दिया, तो उसको वापस रास्ते पे ला रहे हैं, हम शब्द की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हम अनुभूति की बात कर रहा हूं। शब्दात व्यतिरिकम प्रत्ययम, शब्द से अतिरिक्त प्रत्यय को, प्रतिमो वयम, वहां पूर्ण विराम न लेकर के यहां पहले लीजिए प्रत्यय को। वैसे प्रतिमो वयम के साथ भी वाक्य बनता है, लेकिन आगे से जोड़ने के लिए ऐसा कर रहे हैं। शब्दात व्यतिरिक्तम प्रत्ययम, शब्द से अतिरिक्त प्रत्यय को हम यहां पर कहना चाह रहे हैं। कौन सा प्रत्यय? अहम इति प्रत्यय। प्रतिमो वयम, हम ये अनुभव करते हैं। क्या अनुभव करते हैं वो आगे बताया विपरीत अल्प विराम में। प्रतिमो वयम के बाद जो पूर्ण विराम है उसको हटा दीजिए। इमम अर्थम वयम एव अन्येदो उपलभामहे वयम एव अद्य स्मराम, इस वस्तु को हमने ही भिन्न दिन में जाना था, प्राप्त किया था, और हम आज उसका स्मरण कर रहे हैं। इति, ये हम अनुभव करते हैं, अहम शब्द की बात नहीं है, हम अनुभव करते हैं ये, बस इससे आत्मा की सिद्धि होती है। तस्मात् वयम इमम अर्थम अवगच्छामो यमेव ह्यः वयमेव ह्यः वयमेव अद्य इति, हम ही कल थे और हम ही आज हैं। ठीक है, तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं, इसी के बारे में और आगे से सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति।